हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इवन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है, मतलब मुझे जो डाटा मिला है कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, इस बार का कंपटीशन कैसे रहने वाला है और आपके हर एक प्रोग्राम का कट ऑफ कि कितने लास्ट मार्क्स तक के, मतलब आपके कितने लास्ट मार्क्स हों कि यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है। और यहाँ का जैसे आपने बहुत सारे कॉमेंट कर रहे थे, बहुत सारे आपने टेलीग्राम पे मैसेज किए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, मैंने सारे ओपन करके रख लिए हैं। मैं आपके कॉमेंट के आंसर भी करूंगी, इवन मैं आपको ऑल अबाउट बीबीएयू बताऊंगी। यहाँ आप आते हो, यहाँ आने के बाद आपको पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं, साथ ही साथ में अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने इसीलिए बोला भी है कि आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में मेरा डिटेल दिया गया है, वहां से आप मैसेज करोगे सो आपको मेरा सारा का सारा पता चल जाएगा कि कैसे क्या आप मुझसे कॉल पे बात करोगे। सो यहाँ पे जैसे जब आप आ जाते हो ना, तो मैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्यूशंस हो गई या फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया या फिर कोई इंटर्नशिप हो गई, उसके बारे में मैं आपको पूरा गाइड करती हूँ। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ क्या कोई कोर्स कर सकते हैं या फिर हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। सो ये बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगी। आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में मैं बात करूंगी। सो पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको A to Z सारी चीजें इसके बारे में क्लियर करूंगी। नियर अबाउट क्या है, हॉस्टल कैसे मिलता है, रूम्स कैसे मिलते हैं, सब कुछ। अच्छा, मैंने पिछली बार भी ये बहुत सारे बच्चों को गाइड किया था इसके बारे में। जब मैंने वीडियो बनाया था उसी के वक्त मैंने बता दिया था कि आपको ना एक चीज ख्याल रख लेनी है। एडमिशन तो तुम लेते रहोगे, एडमिशन करने के साथ साथ में आप एक दो ऐसे कोर्स कर लो ना जिससे कि जो चीज आजकल चल रही है ट्रेंडिंग में वो चीज आपको आनी चाहिए। जैसे आपको पता है एआई के बारे में, एआई ज्यादातर क्या है, मतलब नॉर्मली आप एआई का यूज करते हो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर मिलता है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आगे स्किल बेसिस कोर्सेज करने हैं। एक नॉर्मली ये कोर्स अगर कर लोगे ना तो आपको आगे की डेवलपिंग जो भी आपकी थिंग्स हैं वो सब पता चलेंगी। आप जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर कहीं भी आप कंपनीज को विजिट करते हो, सो वहां पर आप देखोगे ना तो आजकल सिर्फ एआई है। अच्छा, एआई का यूज कर रहे हो आप लोग, तो एआई अभी क्या कर रहा है, आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर करता है। इसी का एक अपग्रेडेड लेवल आ चुका है। क्या आ चुका है, उसको हम बोलते हैं एजेंटिक एआई। अच्छा, एजेंटिक एआई जो है ना वो आपके ना मिनटों में सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैसे, जैसे नॉर्मली आप कोई भी प्लानिंग करना चाह रहे हो, प्लानिंग में सपोर्ट करेगा, आपको पूरा प्लान बता देगा कि तुम ऐसे कर लो। रिसर्च के बारे में पूरा बताएगा, कैसे टूल्स को यूज करना है, वो खुद तुम्हारा टूल यूज करके सारी चीजें कंप्लीट कर देगा। सो मतलब इसके बारे में एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि आप लोग एआई वगैरह अगर सीख रहे हो सो हमारी कंपनी में आराम से आओ, हमारे पास से आकर के तुम अपना सब बताओ कि तुम्हारे पास ये चीजें हैं, हम तुम्हें रख लेंगे। मतलब एआई का अपग्रेडेड जो वर्जन है एजेंटिक एआई, इसका कोर्स बहुत ही अच्छा है। पिछले साल भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बताया था, मैं इस साल भी कई सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूं कि ये एक कोर्स साइड बाय साइड कर लोगे, जिससे कि आप नॉर्मली कहीं भी विजिट करोगे, जैसे कहीं भी जॉब के लिए या कहीं भी इंटर्नशिप के लिए या कहीं भी, सो पता है कि हाँ बच्चे को एआई के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। इवन एआई ना करके आप एजेंटिक एआई के बारे में जानो। एजेंटिक एआई का एक अवेलेबल कोर्स है जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर साइट अभी विजिट करा दे रही हूं, अगर आप एक बार देख लीजिएगा। आप ये साइट विजिट करो। अब आप देख सकते हो यहां पर क्या पूरा पूरा दिख रहा है। अगर आप एआई एजेंट्स या एजेंटिक एआई के बारे में जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली लर्न की इस वाले एजेंटिक एआई कोर्स को एक्सप्लोर कर लो। देखो, मैं आपको बता देती हूं सबसे अच्छी बात मुझे इस प्लेटफॉर्म की क्या लगी थी। यहां पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताए जाते हैं और बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ सीख करके आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तब भी तुम्हें यहां पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बिगिनर फ्रेंडली लर्निंग अप्रोच दी जाती है। सबसे बेस्ट चीज हमारे पिछले ईयर के भी स्टूडेंट्स को लगी, इस बार के भी स्टूडेंट्स को लग रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हो या वर्क प्रोफेशनल्स हो या करियर अगर आप स्विच कर रहे हो, सो उन सब लोगों को ये जरूर से शुरुआत कर लेना चाहिए, इस कोर्स को जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आगे आने वाली आपकी सारी चीजों को थोड़ा सा इजी कर देता है। जैसे अगर आप एआई या एआई एजेंट के बारे में सीखना चाह रहे हो, ठीक है, सो कुछ मत करो, तुम नॉर्मली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जो भी सुटेबल आपका कोर्स लगता है आप वो चूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार लिंक पे जाकर के यहां पर जरूर से विजिट कर लेना है। सो अब आप देख लो कि क्या आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि यहां पर आप लोग अच्छे से कोर्स करके आप अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप करो, सो इस चीज को जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि ये चीज मैंने आप अपने पिछले भी स्टूडेंट्स को बताई थी। बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज किए, कोर्सेज करके वर्क फ्रॉम होम लेकर के वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ में पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग तो फुल टाइम भी जॉब कर रहे हैं। सो एजेंटिक एआई बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। ठीक है, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कि क्या यहाँ का सिनेरियो है यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इन सब के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश और हिस्ट्री जो कि अमेठी कैंपस में है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 लास्ट डेट थी इनका फॉर्म अप्लाई करने की, लेट फीस के साथ में, मतलब
आज इनका 24 लास्ट डेट था। अब बच्चों यहाँ पर 16 जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा ना बच्चों, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों के मन में घबराहट बढ़ेगी कि मैम अब क्या होगा, अरे कैसे होगा, अरे अब हम कैसे करेंगे, अरे मैम कुछ नहीं हो रहा। सो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं हूं यहाँ पर, मैं सब बताऊंगी कैसे क्या होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट हाईएस्ट ही जाती है। सो उसको देख करके आप कोई भी बच्चे पैनिक नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा पैनिक सिचुएशन लगती है, इसके लिए ही मैंने बोला है कि अगर आपको मुझसे पेड काउंसलिंग लेनी है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या मेल आईडी पर मैसेज कर दो। एज यू ऑल नो कि मैं यहाँ पर एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे डीप एंड डीप सब कुछ पता है। अगर सोर्स भी लगता है तो कैसे लगता है, यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है, अगर नॉर्मल नंबर हुए तो एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह गए फिर रह गए। सो मतलब उनको कैसे मैं एडमिशन दिलवा पाऊंगी, तो ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ में आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी, जो भी आप यूज करते हो वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जैक्टली कि किसकी क्या कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन एमएससी। हम स्टार्टिंग कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, लास्ट कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे कि लास्ट कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि इस बार बच्चों का जो मतलब जनसंख्या है बच्चों की वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कंपटीशन थोड़ा सा एज कंपेयर टू पिछली बार थोड़ा सा हाई रहेगा, जो कि मुझे सर लोगों ने बताया। देखो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट कट ऑफ गई हुई थी वो अप्रोक्स टू अप्रोक्स 36 तक गई हुई थी। बट ये भी जैसे जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ना 33, 36, तो इसके साथ साथ अपने दिमाग में ये चीज भी रखना कि यहाँ पर इस बार कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इस बार कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मार्क्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको क्लियर कट तभी बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर आप आते हो ना तो फिर बाद में आपके पास मौका नहीं रहता है। अगर मैं कुछ करवा भी पाऊंगी तो लिस्ट आने के पहले से ही मुझे वहां बात करनी पड़ेगी, तब मैं करवा पाऊंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इवन जिसका मैं करवा पाऊंगी उसी से मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं देख लूंगी, जिसका नहीं करवा पाऊंगी उसको बोल देती हूँ कि नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी जनरल है, जनरल कैटेगरी का मतलब अप्रोक्स टू अप्रोक्स 33 गया है। यहाँ पर ओबीसी वाले बच्चों को जनरल में ही काउंट करते हैं। अब SC ST EWS वाले बच्चे इस हिसाब से मतलब ये जान ले कि जब जनरल का 33 है तो आपका थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। सो मैं अप्रोक्स जनरल का बताने वाली हूँ। जनरल के हिसाब से आप लोग के नंबर अगर उससे नॉर्मली बन रहे हैं तो आप उसमें से नंबर माइनस कर सकते हो 10 नंबर तक का। मैं चलो कोशिश करूंगी कि SC ST का भी बता दूंगी। LLM की बात करें, LLM में कट ऑफ इस बार का कंपटीशन हाई रहने वाला है बच्चों, क्योंकि LLM का बहुत सारा स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ LLM का कट ऑफ हाई रहने वाला है। जनरल का पिछली बार 200 गया हुआ था, EWS का पिछली बार 187 गया हुआ था और SC का पिछली बार 144 गया हुआ था। फिर उसके बाद सारे वेटिंग लिस्ट में आ गए थे बच्चे। सो इसलिए आपको इस बार भी थोड़ा दिमाग में लगा करके आपको और भी कॉलेजेस को सजेस्ट मतलब अपने लिए सजेशन में रखना है, ऑप्शन के लिए रखना है। फिर हम MSc इन जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में 102 गया हुआ था जनरल कैटेगरी का, और SC कैटेगरी का गया हुआ था बच्चों 54, SC का 54, ST का 50, EWS का 98, और फिर सारे जो बच्चे आए हुए थे वो पेड सीट पे बच्चों को एडमिशन मिला था 89 मार्क्स पे। जनरल कैटेगरी को पेड सीट पे मिल गया था 89 हो गया, 92 हो गया, 95, 99, 100, 102, ये सब आपको पेड सीट पे बच्चों को एडमिशन मिल गया था। और SC वाले बच्चों को 13 नंबर पे भी एडमिशन मिल गया था पेड सीट पे, ठीक है। फिर आपके वेटिंग लिस्ट में बच्चे आ गए थे। सो ये जूलॉजी का बताया है मैंने, ठीक है। फिर MA इन योगा मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बच्चे अवेलेबल है नहीं योगा वाले, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। MA इन एजुकेशन, उसके लिए तो आप जितने भी नंबर लेके आओगे ना तुम मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी। संस्कृत के लिए तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है, योगा के लिए तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है, एडमिशन मैं तुरंत करवा दूंगी। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में भी इस बार का कंपटीशन हाई रहा है क्योंकि इस बार काफी सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। सो उसके लिए अगर मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं कोशिश करूंगी सोर्स लगवा के एडमिशन कराने की, और अगर नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ पर फॉर्म भर करके इंतजार करो, कंपटीशन इस बार बढ़ने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी का 74 गया हुआ था, लेकिन इस बार बच्चों ने काफी अप्लाई किया तो इस बार कंपटीशन इसका कट ऑफ बढ़ सकता है। EWS का 35, SC का 24, फिर उसके बाद नॉन CUET वाले बच्चे आते 53%। अगर आपका यहाँ पर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में रहे हैं तो आपको यहाँ पर नॉन CUET से मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं
पब्लिक ऐड की। सो पब्लिक ऐड में अगर बात करोगे ना तो पेड सीट पे बच्चे को मिला था 68 नंबर पे। तो तुम यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर लेना भी है तो तुम हमसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कैसे क्या करना है। हाँ, और यहाँ पर एडमिशन भी तुम्हारा दिलवा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्मली रेगुलर सीट्स हैं यहाँ पर 43 नंबर पे मिली है SC कैटेगरी को, और इसमें जनरल का इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसलिए टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर हूँ, जिसमें बता दे रही हूँ कि मैं हूँ, तो उसके लिए तुम्हें कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो अप्रॉक्स इतना कट ऑफ गया हुआ है। 161 पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करे हैं, इवन बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो 161 गया है जनरल कैटेगरी का, आप ये ध्यान दीजिएगा, पिछले साल का। और इस बार का कंपटीशन है EWS का 168। तुम खुद से सोचो कि ये जो EWS वाला बच्चा है इसको 168 पे मिला है, और जो यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है इसको पेड सीट पे 161 पेड सीट मिली है, मतलब पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और जो EWS है 168 मिला है, और ये EWS वेटिंग लिस्ट में 166 वाला बच्चा वेटिंग लिस्ट में हो गया था यहाँ पर, संतोष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर SC कैटेगरी में पेड सीट पे 28 मार्क्स वाले बच्चे को मिला था। SC कैटेगरी पेड वेटिंग से मतलब पेड सीट में 28 मार्क्स पे, और वो भी बहुत सारा बच्चा था। कैसे मिला था हम ही जानते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिला था, बहुत मुश्किल से। सो थोड़ा सा मतलब आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग अगर जैसे, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी पोर्टल ओपन करके रखी हुई हैं, या स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो पोर्टल ओपन करेंगी। सो आप लोग ना इस चीज़ को लेकर के थोड़ा क्लियर हो जाओ, इस वजह से बस मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रही हूँ, जिससे कि आप और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रख पाओ। सोशियोलॉजी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है इस बार का। सो मैं आपको ये बता देती हूँ, एक मिनट रुको जरा। CUET नॉन CUET सोशियोलॉजी का कट ऑफ तो मतलब हाई रहता है, हर बार ही रहता है हाई। सो मतलब इस बार का भी फिलहाल देखो, सोशियोलॉजी का कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ नहीं लिख के आया है, यहाँ पर डायरेक्टली जो भी आया है कि CUET नॉन CUET, बस इतना ही लिख के आ रहा है इनकी लिस्ट पे। तो सोशियोलॉजी का कट ऑफ अभी के लिए हम स्पॉट काउंसलिंग का नहीं बता सकते, ये जो मैं बता रही हूँ कट ऑफ, ये स्पॉट काउंसलिंग की बता रही हूँ। सो आप लोग एक मिनट इंतजार करो, मैं सोशियोलॉजी का कट ऑफ बता रही हूँ एग्जैक्टली कि कितना क्या गया हुआ था। थर्ड मेरिट लिस्ट का मैं कोशिश करके सोशियोलॉजी का बताती हूँ। थर्ड मेरिट लिस्ट में हाँ 157 जनरल कैटेगरी का 157 गया हुआ था, और SC कैटेगरी का 1 नंबर पे एडमिशन मिल गया था, और फिर उसके बाद बस खत्म। तो इतना गया हुआ था, मतलब अप्रॉक्स आप ये मेरिट लिस्ट का मानना, स्पॉट काउंसलिंग का नहीं, लास्ट कट ऑफ नहीं है, इसके बाद भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो थोड़ा सा कंपटीशन है, इस बार का कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। सो आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में वो चीज़ बना करके रखना। MA इन इकोनॉमिक्स, जिसके भी नंबर कम है मेरे पास आ जाओ। MA इन हिस्ट्री, हम आपको बता देते कि MA इन हिस्ट्री में कितना मार्क्स गया हुआ था। सो MA इन हिस्ट्री में अगर कोई बच्चा ऐसा है, अगर एडमिशन लेना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको बता देती हूँ। 104 गया हुआ था, 35 SC का 35 गया था, EWS का 82 गया हुआ था, और OBC NCL जो कि ये बच्चे गए हुए हैं किसमें, मेरिट लिस्ट पेड सीट में बहुत कम नंबर पे एडमिशन मिला था, 70 मार्क्स तक का बच्चों को। MBA के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है भाई साहब। OBC NCL मतलब जनरल कैटेगरी का 132 गया है, SC का 48 गया है, EWS का 114 गया हुआ है। सो ये मार्क्स गए हुए हैं MBA कैटेगरी, MBA वाले में। सो आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करके यहाँ पर चीज़ें देखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं सो अपना थोड़ा सा ऑप्शन के लिए और भी यूनिवर्सिटी रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये, एक मिनट, रूरल मैनेजमेंट की, जस्ट अ सेकेंड। रूरल मैनेजमेंट में बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल गया है, 57। बट इस बार बहुत सारे बच्चों ने रूरल में भी अप्लाई किया है, जनरल में भी अप्लाई किया है, क्योंकि इस बार में जितना बच्चा कंपटीशन में रहा है और जितना NTA ने नंबर भर भर के दिलवाए हैं बच्चों को, उसको मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर इतना कट ऑफ, तो इस वजह से इस बार का थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो सकता है। सो मतलब जनरल का 57 गया हुआ है। फिर यहाँ पर जो बच्चों की स्पॉट ये पेड सीट के लिए भी बच्चों को मिला है, पेड सीट पे भी एडमिशन मिला है और वेटिंग लिस्ट पे भी एडमिशन मिला है, और SC कैटेगरी को तो 14 नंबर पे भी एडमिशन दे दिया गया है, ये ध्यान रखना। MSc इन केमिस्ट्री में देखोगे तो जनरल का 86 है, EWS का 38 है, SC का 30 है, और OBC का 37। ये वेटिंग लिस्ट, OBC मतलब जनरल का, ये 81 वाले बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं।
ये याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी। एमएससी इन फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे, सो एमएससी इन फिजिक्स में एससी कैटेगरी का 33 मार्क्स पे एडमिशन मिल गया है। स्पॉट काउंसलिंग में जनरल की सीट्स नहीं बची थी, स्पॉट काउंसलिंग में जनरल की सीट्स नहीं बची थी। जो यहाँ मैथमेटिक्स है इसमें 83 गया हुआ था जनरल का, पिछले साल 83 गया हुआ था जनरल का, एससी का 16, ईडब्ल्यूएस का 73, और बाकी के जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे गए हुए हैं वो 82 मार्क्स से आगे के सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में गए हुए हैं। एमएससी इन स्टैटिस्टिक के लिए आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको दिला दूंगी। फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा जो फार्मास्यूटिक्स है, सीयूईटी मार्क्स 85, सीयूईटी मार्क्स 85, जो यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग है इसके बारे में बता रही हूँ। सीयूईटी मार्क्स 85, जीपैट 96, ये याद रखिएगा, जीपैट होना चाहिए तभी यहाँ मिलेगा, जीपैट 96, ठीक है, ये आपका जनरल का है। एससी का 78 सीयूईटी मार्क्स हैं और जीपैट 90 परसेंटाइल नंबर है, इतना याद रखिएगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अगर बात करेंगे, सो फार्मास्यूटिकल में सीयूईटी के मार्क्स अगर हैं आपके एससी कैटेगरी 72 और जीपैट 81%। इसमें स्पॉट काउंसलिंग में फार्मास्यूटिकल की सीट्स खत्म हो गई थी जनरल की, सो इसमें सिर्फ एससी का नंबर आया था। और यहाँ पर अगर देखोगे फार्माकोलॉजी में 101 पे जनरल को मिला है, 97 है यहाँ पर परसेंटाइल जीपैट का, और जो एससी कैटेगरी है 77 मार्क्स है और जीपैट का 88 परसेंटाइल नंबर है। फिर हम बात कर लेते हैं वन एंड ओनली बैचलर ऑफ एजुकेशन। बहुत सारा बच्चा पिछले साल भी था, बहुत सारा बच्चा इस बार है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बच्चा है। सो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का बच्चों गया हुआ है ना, चलो बताते हैं। ईडब्ल्यूएस में, एक मिनट रुको, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कहाँ है, 123। स्पॉट काउंसलिंग वन में जितना सिलेक्टेड स्टूडेंट था उसको 123 पे जनरल कैटेगरी का गया हुआ है। फिर बाद में ईडब्ल्यूएस 99 गया हुआ है, फिर बाद में एससी कैटेगरी 95 गया हुआ है, बाद में एसटी कैटेगरी 92 गया हुआ है। अब खुद से एनालिसिस कर लो, इस बार तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो कितना कट ऑफ जाएगा, इतना मान लो। इसीलिए आपको बोला है कि ऑप्शन में रखो, ये स्पॉट काउंसलिंग 1 का है, स्पॉट काउंसलिंग 1। फिर स्पॉट काउंसलिंग 2 में नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। सो उस हिसाब से सीट्स आपकी बट जाती हैं। एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी बच्चों को एडमिशन लेना है मुझसे कांटेक्ट करें, मैं करवा दूंगी। फिर हम बात करते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के लिए। एमसीए में स्टूडेंट्स बहुत सारे अवेलेबल इस बार भी हैं, पिछली बार भी थे, ठीक है। सो एमसीए के लिए हम एक बार बता देते हैं कि कितना क्या मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया था पिछले साल। सो यूआर का पेड सीट पे 130, सोचो 130 मार्क्स पे पेड सीट मिली थी इसको। नितिन यादव मेरे से एक कनेक्शन में था, ये पेड सीट, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है ज़्यादातर जो मेरे साथ कांटेक्ट में था। फिर ईडब्ल्यूएस 135 पे मिला था इसको, ठीक है, ये पेड सीट नहीं है, ये रेगुलर सीट है। और उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी को पेड सीट पे 54 नंबर पे एडमिशन मिला था। सो ये पेड सीट के हिसाब से मैंने बताया है, ये जो पेड सीट का आया हुआ है, रेगुलर में इससे नंबर कम कर दो। 130 पे पेड सीट मिला है, और रेगुलर में भी मैं आपको बता देती हूँ कि रेगुलर में कितना, मतलब कितना नॉर्मल, सिर्फ रेगुलर सीट पे जिसमें पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़े थे, उसमें कितने मार्क्स तक मिला था। 140 समथिंग, ये जान लो, 135 140 समथिंग। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी को लेना है मुझसे बात कर लो, मैं आपको दिलवा दूंगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तुमको लेना है मुझसे बात कर लो, मैं दिलवा दूंगी। साइबर सिक्योरिटी में मैं दिलवा दूंगी। एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं दिलवा दूंगी। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में मैं नहीं दिलवा पाऊंगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई। देखो यहाँ पर नॉन सीयूईटी में 66% है, अगर एससी कैटेगरी बच्चा है सो उसको एडमिशन मिल गया था पिछले साल। और अगर नॉर्मली आप जनरल कैटेगरी का जानना चाहती हो सो जनरल कैटेगरी में आप भैया 70 लेकर के आओ। नॉर्मली सुनो, सीयूईटी वाला 136, जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ 136 बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ईडब्ल्यूएस 116 बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एससी कैटेगरी 52 बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और जो एसटी कैटेगरी में मतलब जो एसटी कैटेगरी वाला बच्चा था, स्टूडेंट नहीं बचा था, तो वो सीट्स भी एससी को चली गई थी। फिर उसके बाद पेड सीट पे 129, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरल कैटेगरी का 136 पे मिला था और 129 पे पेड सीट पे मिला है। 136 पे रेगुलर सीट और 129 पे पेड सीट मिला है, ये याद रखना जनरल कैटेगरी का। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी का 25 एससी कैटेगरी है,
25 एससी कैटेगरी 25 मार्क्स तक मिल गया था, फिर बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। ये इन्वायरमेंटल वो बायोटेक्नोलॉजी का है। इन्वायरमेंटल साइंस में हम आपको बता देते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस में इस बार बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। बहुत सारे बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी में तो किया ही किया है, बस बहुत सारे बच्चों ने इन्वायरमेंटल में भी डाल दिया, जिससे कि ना उनको एक बार ना कॉम्पिटिशन के साथ साथ अगर वहाँ नहीं मिला तो इसमें मिल जाए। इसलिए 43 जनरल, 15 वेटिंग लिस्ट गया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, 43 मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन दे दिया गया था पिछले साल, ये आप ध्यान रखिएगा। उसका क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी का। एमए इन हिंदी की अगर हम बात करेंगे, सो एमए इन हिंदी में अप्रोक्स टू अप्रोक्स थोड़ा सा कट ऑफ बच्चों समटाइम्स हाई जाता है, तो थोड़ा सा इसके लिए दिमाग में क्लियर रहिएगा आप। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 119 नहीं 124 119 124 तक मिल गया है बच्चे को एडमिशन जनरल कैटेगरी में, तो मिल जाएगा। बी लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको दिलाऊंगी। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कट ऑफ थोड़ा कट ऑफ रहता है। 137 जनरल का गया हुआ था लास्ट कट ऑफ, EWS का 107 गया हुआ था तो उसको मिला था। 1 ईयर LLM में अगर आप देखोगे, सो 1 ईयर LLM में एज कंपेयर टू नॉर्मल LLM थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, तो उसमें थोड़ा सा नंबर कम आते हैं, मतलब कम नंबर में मिलता है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर 182 नंबर लाने पड़े थे, तभी आपको एडमिशन दिया गया था। 182 जनरल कैटेगरी का गया हुआ है और 142 SC कैटेगरी का गया हुआ था लास्ट। फिर आपका गया हुआ है LLM HR के लिए, जो यहाँ पर मतलब एक LLM नॉर्मल है, एक LLM 1 ईयर है, एक LLM HR है। उसके लिए जो कंपटीशन मार्क्स गया हुआ है वो कितना गया हुआ है वो एक बार हम बता देते हैं अभी जस्ट। 105 SC जनरल 178, पेड सीट पे 88 मार्क्स को SC कैटेगरी को मिला था पेड सीट पे। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जो भी बच्चा है वो मुझसे कांटेक्ट करे। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 134 जनरल का गया, 107 EWS का गया और SC कैटेगरी 121 गया, खुद से देख लो। जियोलॉजी में बच्चों को इस बार कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार अच्छा खासा बच्चा अवेलेबल है। मिल तो यहाँ पर कम नंबर में जाता था, 48 नंबर गया हुआ है लास्ट, लेकिन इस बार बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इस बार बच्चों का कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इस बार थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर करके रखोगे तो बुरा कम लगेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अगर आप बात करेंगे, सो अप्रॉक्स यहाँ पर तो 1 मिनट, नॉन CUET वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं। 96 नंबर पे मिला है, 96 नंबर पे मिला है, ये स्पॉट काउंसलिंग 1 पे 96 नंबर पे मिला है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। और वेटिंग लिस्ट में फिर बच्चे वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। जनरल कैटेगरी को बता दिया है। एमटेक के लिए अगर आपको कंपटीशन वो एडमिशन लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको एडमिशन दिलाऊंगी। फिर हम लाइफ साइंस, जिससे मैंने यहाँ पर कोर्स किया है, लाइफ साइंस से मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। 123 जनरल का लास्ट कट ऑफ गया हुआ है। मेरे टाइम पर तो एंट्रेंस एग्जाम चलता था, यहाँ पर अब CUET हो चुका है भैया। तो जनरल कैटेगरी 123, SC का 33, ST का 63, इतने नंबर पे मिला है और सारे बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। बट यहाँ पर सुब्रत त्रिपाठी, शालिनी है मेरे साथ ही कनेक्टेड है। सुब्रत तो भाई मेरा एक बिल्कुल भाई जैसा बन गया है। 103 EWS कैटेगरी गया हुआ है सुब्रत त्रिपाठी का। और वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे हैं, फिर 120 मार्क्स के आगे जितने 115 112 ये सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर जो गया हुआ है कट ऑफ, लिस्ट हो रही है लोड, हाँ हो गई। 144 जनरल, EWS 137, SC का 57। इस हिसाब से अगर मार्क्स हैं तो उम्मीद करो, नहीं है तो उम्मीद थोड़ा कम करो बस। फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, वही है ना, हाँ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जनरल का 90 गया हुआ है। 90 नंबर तक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। वेजिटेबल साइंस, हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस, सो वेजिटेबल साइंस के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो फ्रूट साइंस के लिए हम बता रहे हैं। फ्रूट साइंस के लिए 153 जनरल कैटेगरी, ठीक है। और पेड सीट पे 138 पे मिल गया था, पेड सीट पे 152 और 138 पे पेड सीट मिल गई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, सो SC कैटेगरी को 103 पे पेड सीट मिल गई थी। और फिर ST कैटेगरी को 122 पे पेड सीट मिल गई थी। फिर उसके बाद वेजिटेबल साइंस में तो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, 179 जनरल का गया हुआ था। फिर बच्चों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। पेड सीट पे SC कैटेगरी को 126 पे मिला था। ये है तुम्हारा वेजिटेबल एंड फ्रूट साइंस का। अब आपको एमएड, जैसे हाँ
एक मिनट, एमएड बता देते हैं हम। एमएड में कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है हर बार की तरह। ओबीसी एनसीएल को 77 तक मिला था, बट यहाँ पर जितना कट ऑफ का है, चलो हाँ ठीक है, यहाँ पर 77 पे मिल गया था ओबीसी एनसीएल को, लेकिन नहीं 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 77 पे नहीं मिला था, 154 पे मिला था। 77 तो इतने बच्चों ने अप्लाई किया था, मतलब 154 पे एमएड को मिला था स्पॉट राउंड 1 में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। स्पॉट राउंड 1 में 144 तक 154 पे एमएड को मिला था, ठीक है। फिर आगे के जो भी बच्चे वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं एडमिशन दिलवाऊंगी, ठीक। चलो ये मैंने आपको कट ऑफ बताया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो आपको सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब कि आपकी अप्रोक्स टू अप्रोक्स जो क्लासेस शुरू हो जाती है 9 बजे से, 9 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। फिर बीच में 1 से 1:30 बजे करीब आपका लंच टाइम होगा। कैंटीन अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ पे भी खा सकते हो। कैंटीन से आपने कुछ खा लिया, खाने के बाद आपका फिर 2 बजे के बाद से आपका वापस से लेक्चर शुरू हो जाता है। 2-2:30 बजे से लेक्चर शुरू हो जाता है, फिर 4 साढ़े 4 बजे तक आपका लेक्चर वो चलता है, ठीक है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 5 बजे तक भी चलता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर 4 साढ़े 4। कोई ज़रूरी नहीं कि 4 साढ़े 4 का डेली शेड्यूल हो आपका। समटाइम्स आपको जो क्लासेस होती हैं लंच टाइम तक ही हो सकती हैं, या फिर समटाइम्स क्लासेस होती हैं लंच के बाद शुरू होती हैं। ये भी हो सकता है कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद से क्लासेस शुरू हो रही हैं। कुछ क्लासेस होती है जो सुबह में ही खत्म हो जाती है 1:30 बजे। कभी कभी क्लासेस होती है जो सुबह से लेकर के 4 बजे तक चलती हैं, बीच में आपको गैप मिलता है। और आपको एक एक क्लास जो चलती है कंटिन्यू नहीं चलती, एक क्लास चलेगी, मैम चली जाएंगी, फिर दूसरी मैम आएंगी, तो उसमें 10 मिनट का टाइम रहता है। सो ये मतलब परपंच कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ये रहता है। फिर उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। नियर अबाउट गेट नंबर 2 पे निकलोगे, साउथ सिटी वाला एरिया पड़ेगा, उसके एरिया का नाम साउथ सिटी है, जहां पर आपको रूम्स अवेलेबल होंगे। गेट नंबर 1 से निकलोगे, ओवरब्रिज के इधर साइड में शहीद नगर और पुष्पेंद्र नगर, ये सब का आपका क्या बोलते हैं वो पड़ेगा, एरिया पड़ेगा। वहां पर आपको शहीद नगर साइड में एरिया में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे, अंश स्टेट मिल जाएंगे, इधर सारे अपार्टमेंट है, रूम्स हैं, यहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बड़ी बहुत है तो चलना आपको बहुत पड़ेगा। तो इसके लिए गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करते हो तो वहां पर आप पूछ लो कि हमें साइकिल यूज करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। तो वैसे तो वहां पर साइकिल, जब मैं थी तब तो साइकिल की सुविधा थी कि आप नॉर्मली गेट नंबर 1 से साइकिल ले लो, सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप साइकिल तक जा सकते हो। वो पढ़ के आ करके फिर वापस से साइकिल गेट नंबर 1 पे जमा करके फिर तुम जा सकते हो बाहर। उसको बाहर लेकर के नहीं जा सकते आप, यूनिवर्सिटी के अंदर के लिए ही साइकिल मिलती है। ये दूसरी सुविधा हो गई। तीसरी सुविधा ये है कि यहाँ पर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको क्लास का तो बता ही दिया। यहाँ पर लाइब्रेरी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी आराम से रीडिंग रूम अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर का भी रूम रहता है और यहाँ पर रीडिंग रूम भी अवेलेबल रहता है। सो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली रीडिंग रूम 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे रहते हैं और सबसे ग्राउंड फ्लोर पे पीएचडी स्कॉलर्स का रूम रहता है, रीडिंग मतलब लाइब्रेरी रूम, ठीक है। सो आप उसके लिए देख सकते हो, यहाँ पर भी जा सकते हो, आराम से लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। तो लाइब्रेरी में नॉर्मली क्या है, देखो यहाँ पर सुविधा सारी है। वाईफाई आपको पूरे कैंपस में मिलेगा, वाईफाई पूरा अवेलेबल है, पूरे कैंपस में आपका वाईफाई चलता है। आप नॉर्मली यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, जैसे एक तरह से हम और यूनिवर्सिटीज का स्ट्रगल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ चलने के अलावा। चलना बहुत पड़ता है, बस इतना है। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी आप आराम से यूज कर सकते हो। लाइब्रेरी में नॉर्मली आप जाओ, आप पढ़ के आओ, अपना रात तक यूज। लड़के लोगों के लिए पूरी रात तक है, आप पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़े रहो। लेकिन लड़कियों के लिए एक टाइम फिक्स है, 8 से 10 तक के भी, मतलब हॉस्टलर वाले हो, हॉस्टल आपको देखो यहाँ पर हॉस्टल मिलता है तो 8 बजे गर्ल्स का हॉस्टल बंद हो जाता है, बॉयज का खुला रहता है पूरी रात। जहां जाओ जो भी बंद करो, ठीक है। सो ये रहता है कि अपना रात में तुम लोग, जैसे लड़के लोग रात तक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एसी वेसी सब चलती है, बिल्कुल फुल झक्कास, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो ये तुम्हारा लाइब्रेरी का हो गया। यहाँ पर पढ़ना ना पढ़ना, देखो एक ये है कि अगर तुम्हें कहीं नहीं चांस मिल रहा है ना, तो तुम यहाँ आकर के जरूर से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बुरा कुछ नहीं है, मतलब बेकार भी कुछ नहीं है और ज्यादा अच्छा भी कुछ नहीं है, एवरेज है सारी चीजें। मतलब हमें तो सब सही लगा था, अब बाकी आपकी मर्जी। एक ये है एवरेज चीजें हैं यहाँ पे, अव्वल दर्जे की नहीं है। प्लेसमेंट सोच रहे हो, अगर प्लेसमेंट नहीं है भाई, प्लेसमेंट कुछ नहीं ज्यादा। प्लेसमेंट की 2-3, जैसे मैं थी तब प्लेस, देखो अभी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट्स यहाँ पर मैंने बच्चों के रिव्यू लिए तब, वरना मैं थी तो मेरे टाइम पर एक टीसीएस की कंपनी आई थी, एक आकाश बायजूस की कंपनी आई थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। बायजूस वाले में ये हुआ था कि बायजूस अब तो बंद हो चुका है, बट आकाश की वो कंटिन्यू चली थी। फिर उसके बाद 3rd में आपका ये यस बैंक आया हुआ था, यस बैंक की प्लेसमेंट आई थी। मेरे टाइम पर तो ये 3 प्लेसमेंट आई थी। अब आपके टाइम की बात अलग है, अब आपकी किस्मत की बात अलग है। सो ये है पूरा, ठीक है।
और रूम्स अवेलेबल, बाहर आपको रूम मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हें बाहर के रूम्स वगैरह सब हम बता देंगे, कहाँ क्या रूम है, क्या कैसे क्या है। फीस को आपको देखना है तो फीस नॉर्मली आप इनके ब्रोचर में, नॉर्मली आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना करके दे दिया है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो कितना क्या, किस पेड सीट का क्या होता है, नॉर्मल सीट का क्या होता है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है, उसको जाके देख लो। दूसरा, जो यहाँ पर पेड सीट होती है, जैसे नॉर्मल आपकी फीस 1500 है, पेड सीट में 15,000 है। इतना फर्क होता है पेड सीट का, ठीक है। और पेड सीट मिलती तभी है जब आप यहाँ, वैसे मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, आप जब यहाँ आते हो स्पॉट काउंसलिंग के वक्त, तो स्पॉट काउंसलिंग में पूछा जाता है कि आप वहाँ टिक करना होता है, अगर आपको पेड सीट चाहिए तो टिक कर दो, नहीं चाहिए हो तो मत करो। फिर आप स्पॉट काउंसलिंग में नॉर्मली आप आते हो, फॉर्मेलिटीज करते हो, चले जाते हो। आपकी फिर शाम तक या नेक्स्ट डे तक या दूसरे दिन तक लिस्ट आती है, या फिर आपको मेल जाना शुरू हो जाता है। ये है पूरा यहाँ का सिनेरियो, पूरा का पूरा सिनेरियो, ठीक है, ये है। और वर्क फ्रॉम होम, अच्छा, जब मेरे साथ कनेक्ट होते हो तो मैं ना ट्यूशन्स के लिए कई सारे ग्रुप्स में ऐड करा देती हूँ। तो यहाँ पर नियर अबाउट साउथ सिटी, और 3,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। नॉर्मली आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किसी भी एक बच्चे को तुम वर्क फ्रॉम होम पढ़ाने जाओगे ना, जैसे कि अगर होम ट्यूशन देने चले गए, नॉर्मली होम ट्यूशन एक दिन का डेमो होता है, जाओ नॉर्मली पढ़ाओ और चले आओ। फिर आपको मैं जिसका वो क्या बोलते हैं, जिसका मैं नंबर शेयर करूंगी, वो नंबर आपसे क्या करेगा, फर्स्ट मंथ का आपका आधा सैलरी वो रखेगा। जैसे 3,000 रुपीज़ है पर, मतलब एक बच्चे का 3,000 है, ठीक है, पर मंथ। तो 3,000 है तो वो 1,500 एक पहले मंथ का, 1,500 उनका होगा, 1,500 आपका होगा, क्योंकि वो आपको आपके लोकेशन के हिसाब से ट्यूशन बताते हैं, होम ट्यूशन बताते हैं। तो आप क्या करते हो, आप नॉर्मली वहां पर जाकर के पढ़ा के चले आते हो। 1 महीने के बाद फिर आप ही एडवांस में उनसे पैसा लेने लग जाते हो फैमिली से। फिर आपका और ट्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं रहता, मतलब जो ये ट्यूटोरियल वाले होते हैं। फिर आप नॉर्मली जाकर के पढ़ा के आ सकते हो। और जो होम ट्यूशन, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं चैनल पे भी अपलोड करूंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो तो तुमको तो पता ही चलता रहेगा। अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करके रखे मतलब तुमको हर एक चीज़ पता चलेगी, इतना मान के चलो। और मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो तो थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि मैं आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे लगाती रहती हूँ कि क्या है, कैसे है, क्या सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे कॉमेंट बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, ANKITASVISIONS, अंकिताज विजन्स इंस्टाग्राम की आईडी। वहाँ मैसेज करोगे, वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको कोशिश करूँगी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ कराने की। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी अंकिता अवस्थी ANKITA फिर अवस्थी AWASTHI 2016 @gmail.com। ये पूरा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपके कोई क्वेश्चन बचे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।